वेलकम अगेन टू ऑल स्टूडेंट। सो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व करेंगे। तो 6.2 सॉल्व करने से पहले अगर आपने 6.1 एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले 6.1 एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के अंदर मैंने जितने भी फॉर्मूले ये चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले मैंने कराया है। सो लेट्स स्टार्ट 6.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक का मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज या और भी जो वीडियोस है वो आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। सो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब is equal to a plus b, a square minus ab plus b square। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो यहां मेरा ये, इसको ऐसा लिखते हैं 64 4 का क्यूब है तो जाएगा 4y क्यूब, ठीक है, जिसमें x क्या है मेरा a है और ये मेरा b है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ देखो a प्लस बी मतलब x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर। अब हमारा फाइनल रिजल्ट ये फाइनल रिजल्ट है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। सेम थर्ड देखते हैं। 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। तो 125 हो जाएगा 5k का क्यूब, 27 हो जाएगा 3m का क्यूब। पहले ही हमने देखा कि ये वाला पार्ट मेरा a वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा b। तो फॉर्मूला अप्लाई करो a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो आ जाएगा a प्लस b a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट 5k प्लस 3m 25k स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15km प्लस 9m स्क्वायर। ये आपका टोटल सॉल्व है। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दिया है, 24 a क्यूब प्लस 81 b क्यूब। सी 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, सेम 81 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर कॉमन है। सो दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं तो 3 हम कॉमन ले ले रहे हैं। तो यहाँ बचेगा आपको 8a क्यूब और ये हो जाएगा 27b का क्यूब। फाइनली जाएगा 3 अंडर ब्रैकेट 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब।
सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला 3। ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर तो जाएगा 3 2a प्लस 3b 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए 6ab प्लस 9b स्क्वायर। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। एक अपॉन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, a cube plus 8a cube. So this is a cube will as it is 2 upon a का cube। तो जाएगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस a b b स्क्वायर, ये कैंसल। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिया है। एग्जाम में लिखते समय आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। जैसे मैंने पहले भी एक्सरसाइज में बताया था कि जो भी जिस एक्सरसाइज में जो भी सम्स में जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता है वो फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। सो होप सो आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है या और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। तो देखो 6.3 एक्सरसाइज के पहले हमने 6.2 किया। 6.2 में हमने a प्लस बी ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस में। अभी 6.3 एक्सरसाइज हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन जैसा हम लोगों ने 6.2 में किया था, आइडेंटिफाई किया था ए और बी, इसमें भी आपको क्या करना है, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सो पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो हमारा फैक्टराइजेशन है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है। सो सेकंड सम से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ये क्या लिया है, एक्स का क्यूब माइनस 64y का क्यूब। तो एक्स क्यूब भी होगा माइनस 4y का क्यूब। ठीक है। तो अगेन ए विल बी, ए क्या है मेरा यहाँ x है और b क्या है 4y। ए और b क्या करना है हमको, ए और b पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। ए और b अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हमारा काम हो जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी हो जाएगा x माइनस 4y मतलब a माइनस b, फिर a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4y का स्क्वायर। सो क्या हो गया, ये x प्लस माइनस 4y एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे इसको मिलेगा 4xy, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर। क्लियर क्लियर है। सेम थर्ड देख लो जरा, क्या लिखा है थर्ड, 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। So again 27 3m क्यूब माइनस 6n क्यूब। इसमें चाहिए तो 3 कॉमन लेके भी कर सकते, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर 3 के टेबल में जा रहा है, तो डायरेक्टली 3 कॉमन लेके भी कर सकते। तो पहले 3 ना कॉमन लेके लास्ट में भी 3 कॉमन लेंगे तो भी चलेगा।
अब इधर मैंने पहले आपको क्यों नहीं कॉमन लेने बोला, क्योंकि ये दोनों नंबर ऑलरेडी क्यूब है। 27 भी 3 का क्यूब है, 216 भी 3 का क्यूब है। तो जब ऑलरेडी दोनों क्यूब है तो मैंने इसलिए पहले कॉमन ले लिया। मैं लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। सो अगेन ए का वैल्यू क्या 3 है, बी का वैल्यू 6 है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फिर से वही सेम, a माइनस बी 3m माइनस 6n, फिर a स्क्वायर थ्री एम का स्क्वायर माइनस 3m इंटू 6n, फिर सॉरी प्लस 6n का स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करो हो जाएगा 3m माइनस 6n हो जाएगा 9m स्क्वायर 18mn और ये 36n का स्क्वायर। ये आपका फाइनल है। अब देखो हम लोग कॉमन ले रहे हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेता हूं, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट से 3 कॉमन है क्योंकि दोनों नंबर 3 के टेबल में जा रहे हैं। और ये वाले ब्रैकेट में देखो 9 है, 18 है, 36 है। तो 9, 18 और 36 तीनों नंबर जो है वो 3 के टेबल में जा रहा है, सॉरी 9 के टेबल में जा रहा है। 3 के टेबल में तो जाता ही है, उसके साथ साथ 9 के टेबल में जा रहा है। तो मैं कैसे कॉमन ले रहा हूं, देखो यहाँ 3 कॉमन लिया फर्स्ट वाले ब्रैकेट से, तो यहां बचेगा m माइनस, अब देखो 6 3 के टेबल में 2 टाइम जाता है तो हो गया m माइनस 2n इंटू, यहां लेते हैं 9 कॉमन, ये हो जाएगा m स्क्वायर 2mn प्लस 4n का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा 9 3 जा 27 m माइनस 2n m स्क्वायर 2mn प्लस 4n का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अपॉन वाले 8 pq माइनस 27 अपॉन p का क्यूब। सो दिस इज 2pq माइनस 3 अपॉन p का होल क्यूब। 27 3 का क्यूब है, p अपॉन में तो अपॉन। आइडेंटिफाई करो a और b, तो a आपका 2p है और b क्या है 3 अपॉन 5 है। फॉर्मूला 2p माइनस 3 अपॉन p, 2p स्क्वायर प्लस तो जाएगा 2p माइनस 3 अपॉन p, ये p कैंसल हो जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस 6 9p स्क्वायर। ये फाइनल p क्रॉस में है तो कैंसल। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। 16a³ माइनस 128b का क्यूब। अब देखो अगर हम लोग कॉमन लेने जाएंगे ना, पहले तो 16 किसी का क्यूब नहीं है, 128 भी किसी का क्यूब नहीं है, ये तो फाइनल है। तो हम लोग कॉमन लेने जाएंगे, जब अगर आप लोग कॉमन लोगे तो कॉमन लेते समय ना दोनों में 2 के टेबल में भी जा रहा है, दोनों 4 के टेबल में भी जा रहा है,
ठीक है। देन और आगे अगर करोगे तो दोनों 16 के टेबल में भी जाते हैं। ये जो नंबर है 16 128 ना, 128 16 के टेबल में भी जाता है। तो कॉमन लेना है तो आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ये लेते हो, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कॉमन लिया जाता है। कॉमन कौन सा नंबर लेते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर है, पहले वो कंडीशन। दूसरा कंडीशन में कॉमन हमको एक ऐसा नंबर लेना है कि वो लेने के बाद ना दोनों क्यूब बचना चाहिए। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, मतलब ये 16 भी किसी ना किसी का क्यूब बचना चाहिए, और 128 की जगह पर भी अगर कॉमन लेंगे तो किसी ना किसी नंबर का क्यूब बचना। तो मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले या तो 2 कॉमन लूं। तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ 8 बचेगा, ये वाली जगह पर 8 बच जाएगा, तो यहाँ 8 बचता है और यहाँ बच जाएगा 64। तो 8 2 का क्यूब हो जाएगा और 64 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। पहला ये कंडीशन है। या दूसरा नंबर में अगर कॉमन लेता हूं और कुछ कॉमन लूंगा तो मैं डायरेक्टली 16 कॉमन लूंगा, मैं डायरेक्टली 16 कॉमन लेता हूं। तो जब 16 कॉमन लूंगा तो इधर सिर्फ a बचेगा, a का क्यूब बच जाएगा, वो क्यूब वही है, और यहाँ 128 की जगह पर बचेगा a। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसमें क्या कॉमन ले रहा हूँ, 16 कॉमन ले डायरेक्ट। ठीक है, तो इधर देखो मैं 16 कॉमन ले रहा हूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a क्यूब माइनस 8 अपॉन b का क्यूब, a क्यूब माइनस 8 अपॉन b का क्यूब। समझा ना? 16 कॉमन क्यों लिया, 16 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दोनों नंबर 16 के टेबल में जा रहे हैं, पहला कंडीशन। और 16 बाहर लेने पर क्या हो रहा है, दोनों ब्रैकेट में जो भी नंबर बच रहा है दोनों क्यूब्स ही रहेंगे। हमको क्या मिल जाएगा, 16 a क्यूब माइनस 2 अपॉन b का क्यूब। देखो क्या होगा, ये 16 a माइनस 2 अपॉन b a स्क्वायर प्लस a इंटू 2 अपॉन b प्लस 2 अपॉन b का स्क्वायर। ये होगा 16 a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन b जाएगा 4 अपॉन b का स्क्वायर। तो a कितना था, a का प्लेस पर हमारा आया था a का क्यूब, और b का प्लेस पर क्या आया था, 2 अपॉन b। ठीक है, यहाँ 16 कॉमन क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर पहले 16 नहीं कॉमन लेते थे तो यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ता, यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ता, तो मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8 और ऊपर से 2 आता था तो 16 आता। तो आप चाहे स्टार्ट में 16 लो चाहे लास्ट में 16 लो, स्टार्ट में 16 कॉमन लोगे तो लास्ट का झंझट नहीं है, वो करके आपको फाइनल वही आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब। इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि बीच में देखोगे ब्रैकेट है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट यूज करेंगे और दोनों के बीच में क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले को, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो फर्स्ट वाला सॉल्व किया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट मतलब
ये वाले को हमने फॉर्मूला अप्लाई करके स्प्लिट कर, ठीक है। अब सेकेंड वाले को करते हैं, इसी बीच में डालते हैं माइनस। अब ये देखो सेकेंड आ रहा है, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब तो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये सेकेंड ओपन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट्स है इसको ओपन करें। देखो दोनों सभी सम्स में देखोगे तो आपको दोनों ब्रैकेट में सेम थिंग्स दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर की चीजें चेंज नहीं हुई है। इन शॉर्ट आप क्या करोगे, दोनों में होल स्क्वायर होल क्यूब का जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट के बीच में प्लस है, ब्रैकेट के बीच में अगर आपका प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना ब्रैकेट लगाए भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के बीच में माइनस है तो आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने बाद जैसे मैं इसमें ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अब सेकंड ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहता है तो अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उनका साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये जहां प्लस एक्स क्यूब था उधर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस था तो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, ऐसा हो जाएगा। जो प्लस का हो जाएगा माइनस और जो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब जो सेम है उसको कट कर दो, दोनों में सेम कौन कौन सा है देखोगे, देखो इधर एक्स क्यूब प्लस में है, इधर एक्स क्यूब माइनस में है, ये कैंसिल कैंसिल हो गया। फिर अगेन यहाँ देखो ये 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस ये हो गया कैंसिल, ठीक है। फाइनल क्या बच रहा है, फाइनल देखो क्या बच रहा है 3x स्क्वायर वाई और यहाँ भी 3x स्क्वायर वाई है, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई, फिर 1y क्यूब क्या हो गया 2y का क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें से अगर ऐसा लग रहा है तुमको कॉमन लेना है तो दोनों में से 2y कॉमन ले लो, कॉमन लेना है तो वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है। तो आपको आंसर में क्या आएगा, आंसर में जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपका जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर यही रहेगा, ये वाला जो ऊपर वाला है वही आपका क्या है फाइनल आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सेकंड भी देखते हैं, सेकंड थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखो क्या लिया है 3a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का होल क्यूब। देखो ये सम्स के जैसी एग्जैक्टली सेम करेंगे, फर्स्ट वाले की जैसे करेंगे, ठीक है। बस ये समझना है कि फर्स्ट वाले में यहां देखो x था, यहां x है, तो आपके सेकेंड वाले में उसी x की जगह पर है 3a, x की जगह पर है 3a, और फिर फर्स्ट वाले में जहां y था उसकी जगह पर क्या है 5, बाकी टोटल सेम है। तो पहले सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी काफी लेंदी जा रहा है, बहुत लेंदी गया, तो इसलिए मैं सेकंड ब्रैकेट क्या कर रहा हूं इसके नीचे से शुरू कर रहा हूं, इसके नीचे से शुरू करोगे और अच्छा है क्योंकि आपको वही चीजें लिखनी है सेम टू सेम, सिर्फ साइन चेंज करना है। ये हो गया 3a क्यूब माइनस 3 इंटू 5 है, सॉरी 3a स्क्वायर इंटू 5b
प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b स्क्वायर माइनस 5b का क्यूब, ये हो गया। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है। उसको सॉल्व ना करके मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और लास्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा। तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देखो सेम जैसे यहां ब्रैकेट ओपन किया था तो अपोजिट हो गया, वैसे यहां भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो ऊपर वाला सेम रहने देता हूं, ब्रैकेट में 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू 5b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b का स्क्वायर प्लस 5b का क्यूब। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये वाला देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज करो, मैं उसको अलग से लिख रहा हूं, अलग इसमें। तो क्या आ जाएगा, -3a का क्यूब, -3a का क्यूब। अब इसके बाहर देखो इधर माइनस है तो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इंटू 5b प्लस था तो -3a 5b का क्यूब और माइनस था तो प्लस 5b का क्यूब। देखो सब ऊपर नीचे, अब प्रॉपर्ली समझता रहेगा। ऊपर देखो 3a क्यूब प्लस में, नीचे माइनस में, तो सीधा सीधा कैंसिल। ये देखो पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब बच्चा क्या देखो, बच्चा क्या है देखो, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 क्या हो गया 6 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 5b, फिर प्लस देखो 1 टाइम 5b 1 टाइम 5b, टोटल 2 टाइम हो गया, तो जाएगा 2 इंटू 5b का क्यूब, 2 इंटू 5b का क्यूब। तब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर हो गया 9 a स्क्वायर इंटू 5b और प्लस 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125b का क्यूब। तब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 270 a स्क्वायर b और हो जाएगा ये 250 b का क्यूब। 6 5 30, ठीक है। तो 3 9 से कितना हो गया 27 और एक 0 आ गया 270, 125 2 250, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर है। समझा? yes. इसका थर्ड देखो, थर्ड देखो क्या है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस b का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन लिया है। इसमें ये फर्स्ट वाले में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सेकंड वाले को ऐसे रखेंगे, सेकंड वाले को टच नहीं करना। तो पहले वाले में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट है तो डायरेक्टली ओपन ही लिख देते हैं, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है ना, ये वाले इसमें ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस कैंसिल, बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस कैंसिल, और ये जो बचा आपका फाइनल आंसर 3ab स्क्वायर 3ab, ठीक है। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब चाहिए तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस
बी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। ठीक है, दोनों आंसर राइट है। सेम फोर्थ भी देखो एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही है। फोर्थ वाला देखो क्या है, p⁻³ माइनस p+1 का होल क्यूब। सो p³ ऐसे लिखते हैं माइनस, इसमें फॉर्मूला तो a³ मतलब आपका हो गया p का क्यूब प्लस 3a² माइनस a³ मतलब p का क्यूब, फिर प्लस 3a² मतलब होगा p का स्क्वायर, फिर प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू p×1 का स्क्वायर, 3ab², फिर b का क्यूब। ये p³ ऐसी रहेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, साइन ओपन करो तो हो जाएगा माइनस p³ हो जाएगा माइनस 3p² क्या b ये, हाँ वो मैंने डायरेक्ट हो गया p³ ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस p³ अगेन यहां देखो ये प्लस है तो इसका हो जाएगा 3p², यहां भी प्लस है तो माइनस 3p, यहां भी प्लस है तो p का क्यूब, सॉरी p का क्यूब नहीं आएगा, 1 का क्यूब आएगा, ये 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, हिट ही नहीं रहा है, 1 का क्यूब हो गया 1। अब p³ प्लस p³ माइनस कैंसल, और ये जो बचा आपका फाइनल आंसर है 3p² माइनस 3p माइनस 1। क्लियर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेम ऊपर वाले जो क्वेश्चन उसी के जैसा एग्जैक्टली सेम, बस इसमें क्या है पहले माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेकंड वाले में प्लस का, लेकिन है एग्जैक्टली सेम टाइप। क्लियर।